दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं गुजरात राज्य में एक कंपनी में काम करता था। उस समय मेरे छुट्टियों के दिन चल रहे थे, तो मैं अपने घर में आराम से बैठकर फोन चला रहा था। मेरी छुट्टियों के अभी 3 दिन ही हुए हैं, तो एक दिन अचानक मेरी मामी का फोन आया। उस समय मैं मोबाइल में एक गेम खेल रहा था, तो मैंने मामी का फोन काट दिया। जैसे ही मैंने कॉल काटा तो मामी ने तुरंत फिर से कॉल किया। मैंने सोचा इस गेम को फिनिश कर लूं, उसके बाद कॉल करके बात कर लूंगा, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरी मामी ने थोड़ी देर बाद मैसेज किया कि आमिर फोन उठाओ, थोड़ा जरूरी बात करनी है। मैंने मैसेज देखा तो सोचा फोन कर लूं, पता नहीं ऐसी क्या बात है। जैसे ही मैं फोन करने लगता हूँ तो उधर से मामी का फोन आ जाता है। मैंने फोन उठाया और बोला जी मामी बोलिए। तब मामी ने पूछा विकास क्या कर रहे हो और अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मैंने सोचा मामी को क्या जवाब दूं। फिर मैंने कहा अरे मामी, मेरा फोन चार्जिंग में लगा था और मैं अपने कमरे के बाहर था, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाया। तब मामी बोली अच्छा ठीक है, और सुनो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मामा बाहर रहते हैं, वह साल में एक ही बार आते हैं। तो मुझे एक रिश्तेदार के घर में शादी है और वहाँ जाना थोड़ा जरूरी भी है, तो आपके मामा बोले थे कि अगर विकास के पास समय हो तो उसे बुला लो, वह तुम्हें लेकर चला जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास समय हो तो 3 से 4 दिनों के लिए आ जाओ, क्योंकि परसों जाना है। मैंने कहा ठीक है मामी, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं कल आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे शादी में। मामी ने कहा ठीक है, आराम से आना। उसके बाद मैं अगले दिन की तैयारी बनाने लगता हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिनों के लिए जाना था, तो कुछ नए कपड़े पैक कर लेता हूँ और अगली सुबह मैं मामी के यहाँ के लिए निकल लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपनी मामी के बारे में बता दूं कि उनका नाम शोभा है और वह काफी अधिक सुंदर भी हैं। मेरी मामी घर में अकेले रहती हैं। उनकी शादी हुई करीब 3 साल ही हुए हैं। मैं मामी के यहाँ पहुँचा और दरवाजा खटखटाया तो मामी बाहर आई और मुझे देखकर चौंक गई और बोली अरे विकास, इतनी जल्दी आ गए और कितना बदल गए हो। मैंने कहा सुबह ही घर से चल दिया था तो दोपहर तक आ गया। मामी बोली ठीक है, अंदर आओ। उस समय मामी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनको देखने के बाद तो मेरे मन में तो कुछ और ही चलने लगा था। मैं सोचने लगा कि यार, मामी तो कितनी सुंदर लग रही हैं। फिर मैंने हाथ पैर धुले और मामी ने खाना लगाया। मैं खाना खाकर आराम करने लगा और बस सोचने लगा कि केवल एक बार मामी के साथ वह सब कार्यक्रम करने का मौका मिल जाए। फिर मैंने सोचा केवल आज का ही समय है और मामी भी अकेले ही रहती हैं। मुझे किसी तरह आज ही सब बंदोबस्त करना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो कल जाना है शादी में। अब शाम को जब मामी खाना बनाती हैं तो हम और मामी खाना खाते हैं। फिर मामी कहती है अच्छा विकास, तुम उस कमरे में सो जाओ और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसके बाद मामी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ। फिर वही 1 घंटे बाद मैं मामी के कमरे के पास जाता हूँ और मामी को बुलाता हूँ। मामी दरवाजा खोलती है और कहने लगी क्या हुआ विकास, तुम अभी तक सोए नहीं हो। मैं बोला नहीं मामी, मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे आपके कमरे में सोना है। मामी ने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो देखा तो एक बड़ा सा बेड था। मामी ने कहा विकास, तुम एक तरफ इसी बेड पर सो जाओ और मैं भी एक तरफ लेट जाऊंगी। उसके बाद मैं लेट जाता हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मामी के इतने पास होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने मामी से कहा मामी, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मामी बोली कुछ देर बातें कर ले, नींद आ जाएगी। तब मैंने कहा मामी जी, आप बहुत ही खूबसूरत लगती हो। मामी मुस्कुराते हुए बोली सच में? मैंने कहा हाँ मामी। फिर मैंने पूछा कि मामी, मामा तो बाहर रहते हैं, क्या आपका मन वह सब करने का नहीं होता है? तब मामी बोली होता है आमिर, मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा है, लेकिन किसके साथ क्रिकेट खेलूं, ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मामी, चाहो तो आप मेरे साथ खेल सकते हो,
तब मामी ने कहा, आमिर मैं तो तुम्हारी मामी हूँ, फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, तो क्या हुआ मामी, किसी को पता थोड़ी चलेगा। मामी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, उसके बाद मैच खेलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर मामी ने मैच खेलने से पहले सब सामान फिट किए और मैं देखता रह गया। तब मामी ने कहा, केवल देखते ही रहोगे या मैच प्रारंभ करोगे? फिर जो मैंने मामी को बोल किया है वह तो देखने वाला शॉट था। मामी देखती ही रह गई। लगभग 30 मिनट के बाद मैच का अंत हुआ, लेकिन बॉलिंग करके मजा आ गया। अंत में मैंने कहा, मामी अगर मैं कभी आपके पास आया करूँगा तो आप मेरा ध्यान रखोगे ना? तब मामी बोली, हाँ आमिर, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और हम दोनों एक दूसरे का बराबर साथ भी देंगे। फिर अगले दिन मैं मामी को बाइक के साथ लिवाकर शादी में पहुंच जाता हूं। उसके बाद मैं और मामी उस शादी में बहुत मजा करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। मामी वहां 2 दिन रुकती है। मैं वहां कुछ ही लोगों को जानता था तो उनके साथ ही अपना समय बिताया। केवल नहाने और खाना खाने के लिए अंदर जाता, नहीं तो मैं बाहर ही लोगों के पास बैठता। 2 दिन बाद मैं और मामी वहां से आ गए और उस दिन भी मैं मामी के पास रुका और उस रात को भी हम दोनों ने कार्यक्रम किया और अगले दिन खुशी खुशी अपने घर आ गया। फिर मैं अपनी बची खुची छुट्टियां भी काटता हूँ और फिर काम करने गुजरात चला जाता हूँ। दोस्तों, जिंदगी भी अजीब है, जो मिल जाए उसे मानो अपना नसीब है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहे और हमारे कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।